रोशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। यहाँ संतों का सम्मान क्या है, लेकिन फिर भी जितनी हमारी यहाँ पे टीम है, अनिल जी एक दो घंटे वहाँ पे रुकेंगे बस। देश के आगे संतों के साथ अपना स्थान ग्रहण करें। आचार्य विष्णुगुप्त जी सभी का अकल के संत परिषद हिमाचल प्रदेश के धर्म संसद की कमेटी है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि यहाँ पहुँचने पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। बहुत प्रयास किया, फिर बड़े अफसोस की बात है, एक छोटा सा यह लगा नहीं लोग करके बड़े बड़े संख्या का लोग प्रस्तुत करते थे, लोगों के अंदर भावना जागृत करें, ज्ञान का हमारा दिल को ऊर्जा जागृत करें, यहाँ की धर्म की रक्षा करें। देखिए, धर्म संसद धर्म की रक्षा के लिए बुलाई जाती है, लेकिन हम हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि हम हिंदुओं ने धर्म की रक्षा को ऐसा महत्वपूर्ण माना ही नहीं है। लेकिन अब यंग साधु जो हैं, जो नए हमारे साधु हैं, ऐसे हमारे तपस्वी महाराज जो हैं, अब धर्म रक्षा की चर्चा करना चाहते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। आज इस्लाम का जिहाद पूरे भारतवर्ष को खाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आप देख ही रहे होंगे, अभी आप देवभूमि में भी जिस तरह की घटनाएं आप देख रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि हिंदुओं का भविष्य थोड़े दिनों में क्या होने वाला है। जिस तरह से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, उस तरह से हिंदुओं का यहाँ जो भाग्य है वो एकदम अस्त होता चला जा रहा है। हमें अपने सनातन धर्म की, अपने सनातन धर्म के मानने वालों की चिंता है, और हमारा कर्तव्य है साधु होने के नाते कि हम इस चिंता पर चर्चा करें। तो वही चर्चा धर्म संसद में होनी है। तो महाराज जी, अगर बात की जाए, आपको बयानों को लेकर अक्सर जो है विवाद होते हैं, तो क्या उन लोगों को संदेश आता है? देखिए, विवाद नहीं होते। मेरे बयानों से वो लोग जो ये सोचते हैं कि वो इस भारत पर कब्जा कर लेंगे, वो बिलबिला जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये आदमी कहाँ से खड़ा हो गया और हमारी पोल खोलने लगा। जब उनकी पोल खुलती है तो वो नाराज होते हैं। और आज आप देख रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें जैसे उनके हाथ में हैं, उनके पूरे गिरोह हैं, वो हमारे खिलाफ चिल्लाने लगते हैं। केवल इतना है, बाकी मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या आप पहाड़ों पे भी देख रहे होंगे। आपने देखा होगा जैसे जैसे यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, उसी तरह यहाँ आपराधिक गतिविधियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी हैं। ऐसे जघन्य अपराध जो पहले कभी पहाड़ों पर नहीं होते थे, अब होने लगे हैं। जैसे हमारी बेटी प्राची की हत्या आपने देखी होगी। तो ये सब, इन बातों पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो केवल सत्य बोलता हूँ। लोगों को बुरा लगता है क्योंकि वो सत्य सुनना नहीं चाहते, सहन नहीं करना चाहते, और कुछ लोग अपराधियों के साथी हैं। और ये आप बात करते हैं कि
हिंदू तब जो है वो खतरे में। कहीं ना कहीं मोदी सरकार लगातार दावा करती है हिंदूवादी है। देखिए, मैं मोदी सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना मैं किसी राजनीतिक दल पर टिप्पणी करना चाहता, लेकिन मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या ने सारी राजनीति को आज घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया है। अब आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर जब हिंदुओं की शोभा यात्राएं और जुलूस निकलते हैं उन पर पथराव होता है। ये पहले कश्मीर में होता था, अमरनाथ की वैष्णो देवी की यात्राओं में पथराव होता था। जैसे जैसे मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है पूरे देश में ये होने लगा है। तो ये चीज़ है, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो, कोई भी सरकार इसे नहीं रोक पा रही है, नहीं रोक सकती है, क्योंकि मुसलमान सरकारों को मानते ही नहीं है। वो सरकारों से केवल फ़ायदा उठाते हैं, सरकारों की मानते तो किसी की है नहीं। सरकारें उनके लिए चाहे कितना ही कर लें, वो तो इस देश के अंदर जो है वो अपना ही राज लाना चाहते हैं, इसे दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं। तो भाई सरकारों से तो मेरा इतना ही कहना है कि सरकार इन बातों को समझे, चाहे मोदी की सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो। बस आखिरी एक सवाल, हिंदुओं के लिए क्या संदेश आपका है? देखिए, मेरा हिंदुओं के लिए केवल इतना संदेश है कि हिंदू अपने परिवारों को मजबूत करें। और परिवार जो है पैसों से मजबूत नहीं होते, परिवार मजबूत होते हैं जब उसमें बच्चे होते हैं, जब रिश्ते होते हैं, रिश्तों में प्यार होता है, और साथ ही साथ बच्चे ज़्यादा पैदा करें। हिंदू बच्चे पैदा करके अपने बच्चों को इस लायक बनाए कि हिंदुओं के बच्चे अपने घर की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करें, साथ ही साथ देवभूमि की रक्षा करें, पूरे सनातन धर्म की रक्षा करें, मानवता की रक्षा करें। आज हमारे बच्चे इस लायक होते ही नहीं। एक बच्चा होता है वो घर में घुसा रहता है, बाहर कुछ भी होता रहे। बच्चे इस तरह के बच्चे नहीं चाहिए हमें बच्चे चाहिए मजबूत, तो जो धर्म। लगता है जिस तरह से 3 दिवसीय भारत संसद जो है जगह जगह में की जा रही है, उससे क्या हिंदू जो है वो जागरूक हो पाएगा? देखिए, जागरूक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तो हिंदू जाने। हम है सन्यासी, हमारा काम है वस्तु स्थिति पर चिंतन करना और समाज को बताना, और आप लोग हमारे माध्यम हो। हम कुछ कहने में कसर छोड़ रहे हो तो मेरी बेटी वो मुझे बताओ। महाराज जी, एक क्वेश्चन था कि कुरबान अली ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया हुआ धर्म युद्ध को लेकर, और उन्होंने हिमाचल के लिए भी राय मांगी हुई है, तो इसकी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया कि भाई हम ये नहीं कर सकते। धर्म संसद हमारा मौलिक अधिकार है। भाई हम धर्म से गुरु हैं, हम धर्म के अपने धर्म की चर्चा नहीं करेंगे तो क्या फिर करेंगे क्या? हमारा अधिकार है हम अपने धर्म की चर्चा करें, और हमारे धर्म पर कोई खतरा है तो अपने लोगों को बताएं। हम कोई नफरत नहीं फैला रहे हैं जैसे कुर्बान अली कहता है, हम नफरत नहीं फैला रहे हैं, लेकिन जो खतरा है हमारे समाज का, हम अपने समाज को उस खतरे के प्रति सचेत कर रहे हैं। और जो कल जहांगीरपुर दिल्ली में हुआ है हनुमान जयंती के ऊपर, केवल दिल्ली में थोड़ी हुआ है, पूरे देश में देखिए हर जगह हो रहा है। आप एक जगह को क्यों कर रहे हैं? आप पूरे ये बताओ कहाँ नहीं हो रहा है? किसी स्टेट में नहीं हुआ है? हर जगह हो रहा है भाई। उनकी जनसंख्या, उनकी ताकत हर जगह इतनी बढ़ चुकी है कि हर जगह अब यही होना है। थोड़े दिनों बाद देखिए ना, 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले केवल 20 सालों में 50% हिंदू धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर होंगे, 40% हिंदुओं का कत्ल हो जाएगा, और जो बचेंगे वो विदेशों में रहेंगे या रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे। यहाँ तो कोई रहेगा ही नहीं। इस्लाम का राज आने पे यहाँ भी हिंदुओं के साथ वही होगा जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, कश्मीर में हुआ, सब जगह यही होना है। माउंट व्यू पब्लिक स्कूल बंजाल में नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है। स्कूल निर्देशक एवं प्रधानाचार्य अंशुल रांटा ने बताया कि शीघ्र ही स्कूल में नियमित कक्षाएं प्रारंभ की जाएंगी। बोर्ड एवं नॉन बोर्ड कक्षाओं में स्कूल का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है और स्कूल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधियों में स्कूल का प्रदर्शन सराहनीय रहा है, जबकि स्कूल में आधुनिक लैब, स्मार्ट क्लासरूम व परिवहन सुविधा सहित इंग्लिश स्पीकिंग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब इस स्कूल को नई मैनेजमेंट कमेटी चला रही है। आज ही अपने बच्चों का दाखिला करवाएं। माउंट व्यू पब्लिक स्कूल बंजाल में। माउंट व्यू पब्लिक स्कूल बंजाल में सत्र 2022-23 के लिए एडमिशन का क्रम जारी है। इसी स्कूल के छात्रों ने हिमाचल प्रदेश में टॉप 10 की सूची में अपने नाम अंकित करवाए। हमारे पास स्कूल का अपना सॉफ्टवेयर है, पूरा कैंपस सीसीटीवी की निगरानी में है, हमारे पास एक्सपीरियंस फैकल्टी है और ट्रांसपोर्ट की सुविधा स्कूल में है।